दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों ये जो कार्यक्रम आप देखने जा रहे हैं वो भी गुजरात से संबंधित होगा। और क्योंकि बहुत सारी घटनाएं जो है वो घट रही है गुजरात में, विशेष रूप से राजनीति और उससे जुड़ी समाज नीति में। क्योंकि भाई समाजों से ही तो वोट बैंक का निर्माण होता है। तो भिन्न भिन्न समाज और भिन्न भिन्न समाज के नेता और राजनीति भारतीय जनता पार्टी। अब वो जो है ना, ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि एक तरह से असंतोष की आग लगी है टिकट के बंटवारों को लेकर लोकसभा चुनाव के चलते। हम कुछ दृश्य दिखाएंगे, आप देखते जाइएगा। हम जो है खबरें आपको विस्तार से पूरे राज्य में क्या हो रहा है, किस तरह से असंतोष की आग जो है वो एक पहले चिंगारी थी, अब वो भड़क उठी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच में, नेताओं के बीच में कौन किसका पत्ता काटने की कोशिश कर रहा है, कौन किसको गाली बक रहा है और कौन जो है ये कह रहा है कि हम आपको हरा देंगे अगर हमारे समाज से नेता को टिकट नहीं मिली। ये सब चीजें मैं बता ही रहा हूँ, मतलब बताता आ ही रहा हूँ, लेकिन आज भी इसको विस्तृत रूप से दिखाऊंगा, सुनाऊंगा, बताऊंगा, क्योंकि कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। तो ये दृश्य आप देखते जाइए, मैं आपको खबर सुना रहा हूं। ये जो आप देख रहे हैं महिला, इनका नाम है अनसुया गामेती, अनसुया बहन गामेती। ये जो है वो इसलिए आपको इतना गुस्सा दिखाई दे रही है कहीं बाहर खड़ी हुई, क्योंकि इनको जो है ईडर के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी के बड़े सीनियर नेता भी हैं बीजेपी से, रमन लाल वोहरा। वो रमन लाल वोहरा ने ये कहा जा रहा है कि इस महिला को, जो कि भारतीय जनता पार्टी की ही है और जिला पंचायत जो है उसमें भी वो एक सदस्य है, ठीक है, लेकिन उनके खिलाफ गाली बकी। रमन लाल वोहरा विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। एक दशक तक वो नरेंद्र मोदी साहब की कैबिनेट में वो मिनिस्टर रहे और साबरकांठा जिला पंचायत की आरोग्य समिति की चेयरमैन साहिबा, ये जो आप देख रहे हैं, और आदिवासी महिला नेता जो है अनसुया बहन गामेती को सबके बीच में गाली बकी और कुछ अभद्र शब्द का इस्तेमाल किया। ये फरियाद जो है ये महिला करती हुई नजर आ रही है। वो गुस्सा अपना जो है वो जता रही है। तो इसको लेकर अब जो है बड़ी परेशानी है। अब मैं बता दूं साबरकांठा का मामला है क्या। वहां भिखाजी जो ठाकुर, जिसको टिकट दिया गया था साबरकांठा लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी से, उनको उनका विरोध इसलिए करवाया गया कि ये कहा गया कि ये तो बेसिकली ठाकुर समाज से आते नहीं है, ये तो किसी और समाज से हैं, डामोर हैं। और उन्होंने अपना सरनेम 3 महीना पहले चेंज किया, इसलिए इनको ठाकुर समाज का नहीं माना जाएगा और इसलिए इनको टिकट नहीं दी जाएगी। तो फिर जो है टिकट नहीं देने को लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हुए, तो फिर इनका पत्ता काटा गया। जैसे बड़ौदा में रंजन बहन भट्ट का काटा गया, यहाँ पे भिखाजी ठाकुर का काटा गया और टिकट फिर जो है किसी और को दे दी गई। किसको दे दी गई? तो कांग्रेस के पूर्व विधायक महेंद्र सिंह बारैया की पत्नी है शोभना बहन बारैया, उनको भारतीय जनता पार्टी ने अपना नया उम्मीदवार घोषित किया। अब ये क्यों हुआ, इसके पीछे ये बताया जा रहा है कि साबरकांठा जो है, आप इसको जरा गौर से सुनिएगा। साबरकांठा मतलब कि हिम्मतनगर, ईडर, ये सब इलाका, तो वहां वो जो इलाका है वो प्रफुल्ल पटेल साहब का है। प्रफुल्ल पटेल हमारे बहुत अच्छे मित्र भी हैं। मैं बिल्कुल कहूंगा, मतलब निजी तौर पे मेरे उनसे काफी अच्छे संबंध हैं। दीव, दमन, दादरा नगर हवेली और अब लक्षद्वीप, जहां पे कुछ दिनों पहले मोदी साहब ने फोटो शूट करवाया था, समुद्र में स्नॉर्कलिंग भी किया था, वो लक्षद्वीप, ये सब जगह के को एडमिनिस्ट्रेटर हैं, प्रशासक जो हैं, वो प्रफुल्ल पटेल साहब। वो प्रफुल्ल पटेल साहब जो कि कुछ छोटे से समय अरसे के लिए गुजरात सरकार में गृह राज्य मंत्री के तौर पर भी कार्यरत रहे, पदभार संभाला। वो प्रफुल्ल पटेल साहब जो कि नरेंद्र मोदी साहब के बहुत ही, जिसको कहते हैं ना कि जिनको मोदी साहब जिन पर भरोसा करते हैं, या तो ये मान के चलते हैं कि इनको कोई कार्य का अगर इनको जिम्मा दिया गया तो ये कार्य
ये आदमी संपन्न कर देगा कैसे भी करके। वैसे जो कुछ चुनिंदा लोग मोदी साहब के आसपास हैं, उनमें से एक है प्रफुल्ल पटेल साहब। वो प्रफुल्ल पटेल साहब का इलाका है, वो हिम्मतनगर से आते हैं, तो उनका इलाका है ये पूरा साबरकांठा लोकसभा कंस्टिट्यूंसी। वहां पे उनकी मर्जी के बगैर भिखाजी ठाकुर को टिकट दे दिया गया। उन्होंने बताया जा रहा है, जो राजनीति के जानकार लोग और जो कुछ हमारे सूत्र हैं वो कहते हैं कि वो प्रफुल्ल पटेल को अच्छा नहीं लगा। अब जब वो अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने वहां पे विद्रोह करवा दिया, भिखाजी ठाकुर की टिकट को बदलना पड़ा और महेंद्र सिंह बारैया जो कि पूर्व कांग्रेस के एमएलए है, उनकी बीवी शोभना बहन बारैया को लोकसभा से बीजेपी को टिकट देना पड़ा। अब हो क्या रहा है, अब वहां पे जो है वो दो पक्ष, दो गुट आपस में जो है एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी, धरना प्रदर्शन, भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही पब्लिक में, मंच पे, रोड पे, रास्तों पे पब्लिकली ये जो है एक दूसरे का विरोध और सूत्रोच्चार, नारेबाजियां, धरना प्रदर्शन वगैरह हो रहा है। और इस दौरान ये रमन लाल वोरा जो कि एक दशक तक मंत्री, कैबिनेट मंत्री रहे नरेंद्र मोदी साहब की गुजरात सरकार में, विधानसभा के अध्यक्ष रहे, हाल में अभी भी जो है वो एमएलए हैं, उसने गाली बक दी। ये आरोप है अनुसुईयाबेन गामित का। वो कहती है कि मैं तो सिर्फ आदिवासी हूं, हम तो आदिवासी हैं, इसलिए वो कुछ भी बोल सकते हैं, और क्योंकि उनको अब आदिवासी वोट की जरूरत नहीं है, उनका निवेदन मेरे सामने पड़ा हुआ। वो कह रही है कि एमएलए होकर वो गाली बकेंगे तो नहीं चलेगा। मुझे जिला पंचायत का कोई भी पद नहीं चाहिए, मैं इस्तीफा दे दूंगी। मैं कोई खुद चल के भारतीय जनता पार्टी से नहीं जुड़ी थी उस समय, जबकि भारतीय जनता पार्टी को आदिवासी वोट चाहिए थे, गरज थी, इसीलिए वो मुझे सामने से जो है पार्टी में लेके आए थे। हम कोई बीजेपी के या किसी के गुलाम नहीं है, हम मजदूरी करके खाने और कमाई करने वाले लोग हैं, हम इस्तीफा दे देंगे बीजेपी से, ये अनुसुईयाबेन कह रही थी। अब जवाब में रमन लाल वोरा का ये कहना है कि सिर्फ चुप रहो, ये कहना कोई गाली नहीं होती है। लेकिन जो लोग रमन लाल वोरा को जानते हैं निजी रूप से, वो सब जानते हैं कि रमन लाल वोरा जो है वो निजी रूप से बहुत ज्यादा एरोगेंट व्यक्ति है और गाली उनकी जबान पे रहती है। तो इस बात पे यकीन करना, अनुसुईया बहन की इस बात पे यकीन करना कि गाली बकी होगी, ये बड़ा आसान है। एक तो ये हो रहा है, दूसरा हो रहा है ये कि आप देखिए सुरेंद्रनगर में जो है आग लगी हुई है। सुरेंद्रनगर में आग लगी है कोली समाज में, वो हमने कल बता दिया था कि अगर वहां से जो चुवालिया कोली समाज से जो उम्मीदवार को रखा है, अगर उसको नहीं हटाया गया तो ये सब जो आप लोग देख रहे हैं, इनको भी देख रहे हैं, ये सोमा भाई पटेल हैं, सोमा भाई गांडा भाई पटेल, जो कि बहुत पुराने खिलाड़ी हैं तलपदा कोली समाज से, लोकसभा के बहुत सारी बार जो है वो सांसद रह चुके हैं, कांग्रेस से भी और बीजेपी से भी। तो इनका तो अपने समाज के ऊपर प्रभुत्व है। अब ये सब लोगों ने जो है एक तरह से एक विद्रोह कर दिया है बीजेपी के खिलाफ कि अगर सुरेंद्रनगर जिले में आपने तलपदा कोली समाज से अगर किसी उम्मीदवार को टिकट नहीं दी और अभी जिसको दी है उसको बदला नहीं, तो हम मिल के आपको हरा देंगे। और वहां पे कोली समाज के वोटों का, मतों का बाहुल्य है, मैं आपको बता दूं बहुत बड़े वोट से वहां पे, तो उनके सांस लिए बगैर कोई भी जो पार्टी है वो जीत नहीं सकती। एक तो ये हो रहा है, दूसरा ये हो रहा है, मैं आपको बताऊं कि बीजापुर में उत्तर गुजरात में कांग्रेस से आए, अभी अभी इस्तीफा देके भाजपा में जुड़े सीजे चावड़ा को भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा के बाय इलेक्शन में टिकट दे दिया। अब जब उनको टिकट दिया तो वहां के जो पुराने भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं, वो क्या करेंगे? भजन करेंगे, वो क्या करेंगे? हवन करेंगे, मंजीरा बजाएंगे, ढोल मृदंग बजाएंगे, क्या करेंगे? या गरबा लेंगे, डांडिया करेंगे, क्या करेंगे वो? तो उस बात का विरोध करते हुए वहां के बहुत पुराने एक जनसंघ के जमाने से जो है वो बहुत ही मजबूत पाटीदार नेता, जो कि संगठन में काफी पकड़ रखते हैं, गोविंद भाई पटेल, वो गोविंद पटेल जो है उन्होंने इस्तीफा दे दिया अपने समर्थकों के साथ। उन्होंने मोदी साहब को एक खत भी लिखा, यही समय है, सही समय है, उन्हीं की लाइन जो है वो दोहरा के उन्होंने खत लिखा और कहा कि ये नहीं चलेगा और कांग्रेस से अभी अभी कोई भी आ जाएगा और उनको आप टिकट दे देंगे तो हमारे विधानसभा मत क्षेत्र में जो लोग सालों से, दशकों से जो
बीजेपी के लिए मेहनत मशक्कत मजदूरी कर रहे हैं, वो लोग क्या करेंगे? ठीक है, तो वैसे भी जो है वो सीट ऐसी है कि जहां 400 से 12,000 के बीच की लीड में हार जीत होती रहती है। तो ये जो गोविंद पटेल हैं, वो मेहसाणा जिला पंचायत में आरोग्य समिति के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं और तालुका पंचायत जो है उसके पूर्व प्रमुख अध्यक्ष रह चुके हैं। वो और उनका मैंने कहा कि वहां बहुत बड़ा प्रभाव है। उन्होंने कहा कि ऐसे पक्ष पलटुओं के कारण हमारे मत क्षेत्र में बाय इलेक्शन को थोप दिया गया हमारे सर पे, और ये हमारे यहाँ से उम्मीदवार को घोषित करने के बजाय पक्ष पलटू को टिकट दे दी गई है। वो हमारे जो नींव के पत्थर के समान जो कार्यकर्ता है उनका अपमान है। ठीक है, और ये फीलिंग है, ये भाव है, वो सर्वत्र है, वो सार्वत्रिक है। तो इसीलिए मैं भाजपा से इस्तीफा देता हूं। तो ये गोविंद पटेल साहब ने कह दिया। तो उत्तर गुजरात में आग लगी, बड़ौदा में आग लग के अभी बड़ी मुश्किल से बुझी हुई है, लेकिन मधु श्रीवास्तव का मुद्दा वाघोडिया सीट का अभी वैसे ही खड़ा है। कम था तो साबरकांठा में ये हो गया, ठीक है, और सुरेंद्रनगर और राजकोट पर हमने पूरा कार्यक्रम एपिसोड किया है। आज के दिन आप जाके देखिएगा कि केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसमें क्षत्रिय समाज का बहुत बड़ा अपमान हुआ, और पूरे सौराष्ट्र का, गुजरात का, और अब तो पता चल रहा है कि राजस्थान का भी क्षत्रिय समाज जो है अब इस निवेदन के खिलाफ पड़ा हुआ है। सीआर पाटिल को सुरेंद्रनगर और राजकोट आज जाना पड़ रहा है ताकि इस असंतोष की आग को कैसे बुझाया जाए, लेकिन क्षत्रिय समाज ने विरोध की तलवार खींच ली है। उन्होंने कहा कि अब हमको इस आदमी को चाहिए ही नहीं, ये रुपाला नहीं चाहिए, यहाँ पे रुपाला का टिकट वापस करो और किसी और को यहाँ पे टिकट दो। और दूसरी एक बात ये भी आ रही है कि 1 करोड़ के आसपास, अगर ये उनकी बात में वर्ड टू वर्ड कह रहा हूं, क्षत्रिय समाज की बात, कि 1 करोड़ के आसपास अगर क्षत्रिय वोटर्स हैं गुजरात में, मुझे लगता है वो थोड़ा ज्यादा कह रहे हैं, उससे कम है, तो एक भी सीट जो है वो लोकसभा की क्षत्रिय समाज को क्यों नहीं दी गई, ये भी एक सवाल उठाया गया और कहा कि रुपाला को निकालो। तो असंतोष की आग जो है उसकी आंच भारतीय जनता पार्टी को जला रही है। गुजरात की बात करूं, विशेष रूप से सिर्फ गुजरात की बात कर रहा हूं। हो सकता है और 2 या 3 जगह पे टिकट बदलना पड़ सकता है। तो फिर वो 156 की छाती का जो गुरूर है वो कहां कोई काम कर भी रहा है, या वो बहुत नकली है, या हकीकत में वो कोई गुरूर रखने जैसी बात है कि नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको 156 सीटें जिताई हो इस प्रदेश की जनता ने, तो इसी प्रदेश के समाज के लोगों ने, तो उन सब लोगों की ओर से इस चुनाव में आपको इतना सारा विरोध का सामना क्यों करना पड़ रहा है, ये अगर आप बता दें देश के लोगों को, प्रदेश के लोगों को, तो बहुत बड़ी मेहरबानी हो जाएगी। लेकिन आपको पता है कि आप नहीं बता पाएंगे। ये 156 का जो है वो तो अलादीन के जीन का जो चिराग का जो जीन है, उस जादू से आपने पाई है, आप भी जानते हैं शायद, हम तो जानते ही जानते हैं। तो ये स्थिति है बीजेपी की, हमने सोचा आपको बता दें। आज की तारीख में लोकसभा चुनाव जब सर पे है, टिकट के बंटवारों को लेकर जो है भयानक स्थिति बनी हुई है भाजपा में। तो ये बताना, अब आप क्या सोचते हैं इसको लेकर, हमको जरूर से लिख के बताइएगा। बात अगर आपको हमारी सही और सच्ची लगती है, पसंद आ रही है, तो फिर इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो के लिंक को शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, उसे आप सब्सक्राइब करें और अपने आसपास के लोगों से करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।